की व्रत की समस्त सामग्री को लेकर के और अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ भगवान का व्रत धारण किया, कथा को श्रवण किया, अपने बंधु बांधवों सहित अपने परिवार को भोजन इत्यादि कराया। इस प्रकार से वह दरिद्र ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण इस संसार की समस्त संपत्तियों से युक्त होकर के, धनवान होकर के, इस धरती का समस्त सुख भोग करके लास्ट में मोक्षधाम वैकुंठ को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से सौनकादिक ऋषि मुनि कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, हे श्री सूत जी, अभी इस दरिद्र ब्राह्मण से सुनकर के आगे इस व्रत को किसने सुना है, किया है, वह भी हमारी अत्यंत सुनने की इच्छा है। कृपा करके आप कहो, हम सब सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिसने आगे इस ब्राह्मण से सुनकर के इस व्रत को किया है वह सब मैं कहता हूँ, सुनो। एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा वहां पर आया और लकड़ियों के गट्ठर को बाहर रख करके, ब्राह्मण के मकान के बाहर लकड़ियों को गट्ठर रख करके और ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। और वहां जाकर के वो देखता है कि ब्राह्मण देवता अपने पत्नी, अपने परिवार, कुटुंब के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा कर रहे हैं। तो लकड़हारा भगवान के शुभ आशीर्वाद से, नारायण के शुभ आशीर्वाद से कथा को श्रवण किया, भगवान का चरण अमृत लिया, प्रसाद लिया। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता को आदर सम्मान के साथ प्रणाम करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, यह आप क्या कर रहे हैं, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे विस्तार पूर्वक कृपा करके कहो, मेरी सुनने की इच्छा है। तब ब्राह्मण ने इससे इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान के उत्तम दुर्लभ व्रत को अवश्य ही करूंगा। इस प्रकार से मन में विचार करके बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रख करके ऐसे नगर में प्रस्थान किया जहाँ काफी धनवान लोग निवास करते थे। ऐसे सुंदर में नगर में गया और उस दिन भगवान सत्यदेव के शुभ आशीर्वाद कृपा से उसे लकड़हारे को उस दिन लकड़ियों के दाम से 4 गुना धन प्राप्त हुआ। और वह दाम लेकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर के गेहूं का चूर्ण भगवान सत्यदेव की व्रत की समस्त सामग्री को लेकर के और अपने भाइयों को बुला करके अपने परिवार के साथ, बंधु बांधवों के साथ विधि विधान से ब्राह्मण के द्वारा व्रत और पूजन किया। और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन आदि पुत्र से संपन्न होकर के इस संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंतोगत में मोक्षधाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसी के साथ द्वितीय अध्याय संपन्न। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।